कोटा को लोग बदनाम करते हैं या कोटा के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि कोटा के स्टूडेंट्स को स्ट्रेस बहुत है, कोटा के स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, कोटा के टीचर्स उनका ध्यान नहीं रखते हैं, कोटा में माहौल खराब हो रहा है, कोटा में हर कोई बच्चों को कहना चाहिए कि सफल हो जाओ, ये करो वो करो, इतनी रैंक लाओ उतनी रैंक लाओ, इससे आगे निकलो उससे आगे निकलो। नहीं कि बच्चा बाहर से आया था, लोकली पेरेंट्स का बच्चा था, अपनी मासी से के घर पे आया था और वह उनके घर ना जाकर के और ऊपर वो 3rd 4th फ्लोर में रहते थे, वहां से ऊपर जाकर के 10वें 12वें फ्लोर पे जाकर के जंप मार देती है बच्ची। नीट की तैयारी करने वाला 20-22 लाख बच्चा क्या सोचता है कि मेरी 10,000 रैंक आ जाए, 20,000, 50,000, 70,000। जॉब के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से, लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से सुसाइड कर लेती है। क्यों ये सुसाइड्स होते हैं? डियर पेरेंट्स, बच्चों एंड जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग किसी न किसी के भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, मतलब हम में से हर कोई हर रिलेशनशिप से बंधा हुआ है। मतलब इस समाज का हर एक प्राणी जो इंसान है वो किसी न किसी रिलेशनशिप से लोगों से बंधा हुआ है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि कोई भी एक हमारे बीच में हम उस सारे रिलेशनशिप्स को छोटा समझ करके और हमें छोड़ के चला जाता है। ऐसा क्या हो जाता है किसी की लाइफ में कि उसे अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जो भी उसके कलीग्स हैं, जो उसके साथ पढ़ते हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, या उसके जो कहना चाहिए उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और फिर वो सारे के सारे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो सब छोटे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि वो अपनी इतनी ब्यूटीफुल जिंदगी को खत्म करके एक दूसरी दुनिया में चला जाता है या जाने की चेष्टा करता है। और हम सब जो उसके आसपास होते हैं इस बात को पढ़ भी नहीं पाते, इस बात को देख भी नहीं पाते, इस बात को समझ भी नहीं पाते, ये चीज हमारे जहन तक पहुंच ही नहीं पाती है। उसका अवसाद, उसका दुख, उसका स्ट्रेस, उसका टेंशन, उसकी प्रॉब्लम वो हमारे तक पहुंच क्यों नहीं पाती है? हमारे कनेक्शंस इतने वीक क्यों हो गए हैं? इतने कनेक्शंस हमारे वीक क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आता है कि हम अपने आसपास रहने वाले लोगों का दुख क्यों नहीं देख पाते हैं। कोई हमारे अपना जो बहुत खास है, ऐसे 3 केसेस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिनकी स्टोरी एकदम डिफरेंट है। मैं अमित गुप्ता, कोटा से। मैं IIT JEE के लिए मैथ्स पढ़ाता हूं, मैथ ई गुरु के नाम से जाना जाता हूं, और बहुत सारे 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया है। बहुत सारे साल से 2000 से 24 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और पहले जमाने में जो पहले 10 साल थे उनमें ऐसे केसेस सुसाइड्स वगैरह के बहुत कम सुनने को मिलते थे, जो स्टूडेंट्स के केसेस जो कोटा को लोग बदनाम करते हैं या कोटा के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि कोटा के स्टूडेंट्स को स्ट्रेस बहुत है, कोटा के स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, कोटा के टीचर्स उनका ध्यान नहीं रखते हैं, कोटा में माहौल खराब हो रहा है, कोटा में हर कोई बच्चों को कहना चाहिए कि सफल हो जाओ, ये करो वो करो, इतनी रैंक लाओ उतनी रैंक लाओ, इससे आगे निकलो उससे आगे निकलो। इस तरह की रैट रेस बोल सकते हैं, या इस तरह का माहौल कोटा में बन गया है कि लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इतना पीछे रह जाते हैं कि वो उस दुनिया को, उस जगह को छोड़ करके एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा हमारे कुछ भाई लोगों का कहना है। तो मैं यहाँ पर 3 केसेस लेकर के आया हूं, और रिसेंटली मेरे ख्याल से मैंने पिछले 3-4 दिनों में, हार्डली 3-4 दिनों में ये तीनों केसेस सुसाइड्स के पढ़े हैं। और ये तीनों केसेस बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो हमारी अपनी सोसाइटी में जहां पर मैं रहता हूं, ट्राइपोलिस में, वहां पर 2 दिन पहले ऐसा हादसा होता है कि यहीं के लोकल जो माँ बाप, तो ऐसा भी नहीं कि बच्चा बाहर से आया था, लोकली पेरेंट्स का बच्चा था, अपनी मासी से के घर पे आया था, और वह उनके घर ना जाकर के और ऊपर वो 3rd 4th फ्लोर में रहते थे, वहां से ऊपर जाकर के 10वें 12वें फ्लोर में जाकर के जंप मार देती है बच्ची, और उसी समय ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तो ये मतलब हमारी सोसाइटी की ही दुर्घटना है। एक और केस है, ये पूरा के पूरा न्यूज आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको।
और इस न्यूज़ में 12वीं की छात्रा है, और 12वीं की छात्रा है, ये तैयारी कर रही थी या नहीं कर रही थी इसका अभी मुझे पता नहीं है कि ये जेई की तैयारी कर रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी या कॉमर्स की स्टूडेंट थी, बट एक स्टूडेंट थी। मुद्दा ये नहीं है कि वो क्या कर रही थी, मुद्दा ये है कि वो घर से आई और वहां से आने के बाद जंप कर गई, और उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था, क्या ये पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, क्या ये सिर्फ पढ़ाई का ही स्ट्रेस है? तो मैं हाथ जोड़ करके सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को कंफर्ट जोन में रहने की आदतें ना डालें, बच्चों को स्ट्रेस को हैंडल करना सिखाएं। अगर बच्चों को स्ट्रेस हैंडल करने की आदत नहीं है तो हम जैसे टीचर्स से या जो मेंटोर्स हैं उनसे उनकी काउंसलिंग कराएं। एक ना एक दिन बच्चों को स्ट्रेस हैंडल करना सीखना ही होगा। स्ट्रेस इस दुनिया से रिमूव नहीं किया जा सकता। स्ट्रेस, अब सोचिए ये बच्ची 12वीं क्लास की है और हो सकता है नीट, जेई या कॉमर्स जिस भी में होगी, तो मैं कॉमर्स, जेई, नीट तीनों एग्जाम के उन धुरंधरों की बात कर रहा हूं जो सफल हो गए। अब नीट के रैंक 1 2017 की बात करते हैं। नीट ऑल इंडिया रैंक 1 AIR 1 की बात कर रहा हूं, जो कि अपनी पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं एक बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज से, यूजी अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आप सोचिए नीट की तैयारी करने वाला 20-22 लाख बच्चा क्या सोचता है कि मेरी 10,000 रैंक आ जाए, 20,000, 50,000, 70,000, 55,000 में गवर्नमेंट को 55,000 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में, 1,10,12,000 तक मेडिकल सीट्स है टोटल मान लीजिए, तो उसको लगता है कि मैं कहीं भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाऊं, मेरा 650 से ऊपर का स्कोर आ जाए, मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। रैंक 1 के बारे में कोई बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, और सोचिए उसका रैंक 1 आया हुआ है, उससे ज्यादा सफलता आप क्या सोच सकते हैं अपने ड्रीम्स में, क्या सोच सकते हैं? अब उसका रैंक 1 आया है, उसके पेरेंट्स प्राउड पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स प्राउड टीचर्स हैं, उसके जो कोचिंग होगा वो बहुत प्राउड वुमेन्स उन्होंने आज से 7 साल पहले जिए होंगे, और आज सोचिए 7 साल बाद वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। अब उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, इसका आपको ये समझना पड़ेगा कि नीट एस्पायरेंट होना, जेई एस्पायरेंट होना या सीए का एस्पायरेंट होना इतना स्ट्रेस नहीं देता है कि सुसाइड कर ली जाए। नहीं तो नीट का रैंक 1 क्यों सुसाइड करेगा, राइट? उसके सुसाइड का कारण कुछ और होगा। तो ये जो इमोशनल जो कनेक्शन हमारा वीक हो रहा है, या जो हमारे बीच में एक दूसरे को समझने की जो प्रथा है वो खत्म हो रही है, या हमारे जो रिलेशनशिप्स है उसकी जगह फोन लेता जा रहा है। जो हम लोग बैठ करके आपस में बातें चीतें करते थे, पेरेंट्स के साथ बच्चे जो रूबरू होते थे, जो पेरेंट्स से बच्चों को जो लर्निंग, हिम्मत, करेज और जो उनकी स्टोरीज सुनने को मिलती थी, पेरेंट्स की स्टोरीज वो पेरेंट्स से सुना करके अपने बच्चों को ग्रूम करते थे, वो शायद आज जगह मोबाइल या कुछ और ऐसी चीजें, गेम्स या कुछ और ऐसा स्ट्रेस जो है वो केमिकल, जो उनको केमिकल लोचा कहना चाहिए, जो बच्चों को उन सारी चीजों से हैंडल करने नहीं दे रहा है या हैंडल करना नहीं सिखा रहा है, और बच्चे जो करेज है उनका कम होता जा रहा है, और बच्चे इस तरह से गलत स्टेप उठा रहे हैं, और वो एक बार भी नहीं सोचते कि मेरे पीछे क्या क्या रह जाएगा। या ऐसा इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है। मैं हमेशा पिछले 24-25 सालों से बच्चों से यही बोलता हूं कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल एंड एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ। लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है। IITian होना, डॉक्टर होना, सीए होना लाइफ का एक पार्ट है। दिस इज नॉट द होल लाइफ। मतलब मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि एवरी IITian इज नॉट सक्सेसफुल एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट एन IITian। अपना वो काम करना है यार, खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। खुश रहना आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ में वो करिए जो आपको एंजॉयमेंट देता है। आप किसी भी चीज का इतना प्रेशर मत लीजिए कि लाइफ आपको उस पर्टिकुलर चीज से छोटी लगने लगे, जो कि लाइफ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो इसलिए मैं बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको नहीं पढ़ना है यार, एक बार पेरेंट्स को बोल दो मुझे नहीं पढ़ना है। एक बार पेरेंट्स को बोल दो मुझे ये प्रॉब्लम है। आप यकीन मानिए आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। हो सकता है किसी जॉब प्रेशर की वजह से, किसी बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से, किसी और दूसरी वजहों से वो आपके साथ थोड़ा कम समय बिता रहे हो या बिता पा रहे हो, या
वो आपके से बैठ करके आपकी चीजें शेयर नहीं कर पा रहे हो, या कोई भी आपके घर का माहौल इस तरह का हो जिसमें शायद वो शेयरिंग की प्रथा बचपन में ना डाली गई हो, वो बातचीत करने की प्रथा शायद बचपन में ना पढ़ पाई हो, तो आप डालो मेरे बच्चों। आप अपनी बात को अपने माँ बाप से, टीचर से, फ्रेंड्स से, एल्डर ब्रदर से, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे कह दो। कहने से बात बहुत छोटी और गम बहुत हल्का हो जाता है, राइट? डिवाइड हो जाता है दोनों में, तीनों में, चारों में, है ना? जितने लोगों को आप बताओगे दुख उतना घटता है शेयर करने से, और खुशी उतनी बढ़ती है शेयर करने से। खुशी मल्टीप्लाई होती है और दुख डिवाइड होता है। मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैथ्स की लैंग्वेज बता रहा हूं। एक तीसरा केस और मैं बताता हूं। मैंने आज ही पेपर में पढ़ा कि एक सीए गर्ल जो अपनी पहली जॉब करने जाती है, और जॉब के एक्सट्रीम वर्क प्रेशर, न्यूज आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, आप एक बार पढ़ लीजिए। सीए है और जॉब के एक्सट्रीम प्रेशर पे, पहली जॉब है, जॉब के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से, लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से सुसाइड कर लेती है। क्या हम 10-10 घंटे पढ़ाई नहीं करते? सीए के लिए आपको पता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है। बहुत, एक हाफ सीए करके एक सीरीज भी है शायद किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, आप उस पे भी अगर देखेंगे तो वो, मतलब अगर आपके आसपास कोई सीए नहीं है तो कम से कम उस पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा सीए के लिए बहुत हार्ड वर्क की जरूरत होती है, बहुत कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, बहुत लंबा प्रोसेस है सीए बनना। ज्यादातर सीए रह जाते हैं, है ना? फाइनल सीए का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो सोचिए वो सीए कंप्लीट करने के बाद कितना प्राउड मोमेंट है कि वो कंप्लीटली सीए क्वालिफाइड है। सीए फाइनल, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट सब उन्होंने किया हुआ है। वो फर्स्ट जॉब में जाती हैं और वहां पर वो इतना एक्सट्रीम प्रेशर फील करती हैं कि वो सुसाइड कर लेती हैं। तो ये 3 केसेस हैं। 12वीं की छात्रा, नेक्स्ट नीट का AIR 1 जो ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन है, शायद ही लाखों में एक बच्चे को नसीब होता है, 25 लाख 22 लाख बच्चों में एक बच्चा AIR 1 नसीब होता है। इस तरह की खुशी, इस तरह का, मतलब कहना चाहिए प्रिविलेज, जो ब्लेसिंग्स है गॉड की, इस तरह के कम बहुत रेयरली टॉप पे पहुंचने का सबको मौका मिलता है। और तीसरी सीए जो कंप्लीट कर लेती हैं और अपनी जॉब प्रेशर से, जॉब प्रेशर, 12th और पीजी, 3 डिफरेंट केसेस हैं, और तीनों डिफरेंट केसेस को अगर आप एनालाइज करेंगे, मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्यों इन तीनों बच्चों ने सुसाइड किया। तीनों की स्टेजेस अलग हैं, तीनों का मेंटल स्टेट अलग है, तीनों का परफॉर्मेंस या अचीवमेंट्स अलग हैं। एक हाईली अचीव्ड लोग हैं, एक अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहा है, एक पहली जॉब में जाकर के सुसाइड कर ले रहा है, एक पीजी में सुसाइड कर ले रहा है, एक 12th लेवल पे सुसाइड कर ले रहा है। उनका एज ग्रुप डिफरेंट है। क्यों ये सुसाइड्स होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये कनेक्शंस वीक हो रहे हैं, इमोशनली हम क्यों उतने अभी स्ट्रांग नहीं है, हमारी बॉन्डिंग जो है वो क्यों, हमारा जो बंधन है, प्यार का जो बंधन है वो बंदिश में बदलता जा रहा है। हम लोग बंधन कम, बंदिश ज्यादा फील करते हैं अपने बड़े लोगों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों से बात करें, उनके एग्जामिनेशन, जो कोटा में बच्चे आए हैं या कहीं भी दूर पढ़ रहे हैं अपने घर से दूर, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि कब उनका एग्जामिनेशन है, उनका शेड्यूल होना चाहिए। उस शेड्यूल पे अगले दिन या उसी दिन उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और हर समय उनसे बात करते रहें, संवाद बनाए रखें। डायलॉग स्थापित करना बेहद जरूरी होता है। इस तरह की दुर्घटना कभी नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है और मैं इसी प्रार्थना के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आपने इस बात को, अगर आप बिल्कुल जरा भी मेरे साथ सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सके, जिससे कि मैं दूसरा वीडियो बना करके लोगों तक वो बात पहुंचाने में सक्षम रहूं या पहुंचाऊं कि ये रेमेडीज हैं, ये करने से आप इन चीज़ों से, इन अवसाद से, या हमारे जो बच्चे जो इस तरह की भूल कर रहे हैं या हम अपने बच्चों को खो देते हैं, उस तरह के दुख से हम बच सकते हैं और इन चीज़ों को रोका जा सकता है। जय हिंद।